नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक से पेज नंबर 22, जिसमें भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों के बारे में पहला है हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। यानी हिमालय किसका बना है, तो यह अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किमी होती है। हिमालय की लंबाई 2500 किमी होती है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। अगला इसमें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें यानी ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत क्षेत्र, हिमाद्री, महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा यानी सिक्किम जो 8598 मीटर है, हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर यानी हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। अगला इसमें लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल, बनिहाल जो जम्मू कश्मीर, धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ जो नेपाल, लघु या मध्य हिमालय का भाग हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्म तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, यानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिप किला और बारालाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। लिपू लेख, थागला और नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेख और थागला नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगेयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश जो लेह मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा यहाँ पर मैदुरे को तथा एलिफेटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। अगला इसमें सेवराय पहाड़ियाँ यानी सेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई में हैं, जो तमिलनाडु में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू के एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित हैं।
इसमें है शिवालिक, यानी शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक यानी हिमालय का पाद प्रदेश। श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है, यानी सेनोजोइक काल से। अगला इसमें जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। अगला इसमें है शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अगला इसमें अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण यानी गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। अगला इसमें है कि महेंद्रगिरी यानी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। अगला 25वीं घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है, यानी कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। अगला इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु 25वीं एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। ऊटी यानी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है, यानी नीलगिरी में। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे 25वें घाट पर्वत में स्थित हैं। अगला थाल घाट नासिक मुंबई और भोर घाट मुंबई पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। अगला इसमें है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अगला इसमें कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी यानी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमोम पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित हैं। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। अगला इसमें मालवा पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। अगला इसमें है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगला इसमें महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है।
प्रायद्वीपी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपी पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचाबरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी वेसिन गंगा का है। चीन जो तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है।